नमस्कार दोस्तों, ये बात है अर्ली 1970 की गुजरात के छोटे से डिस्ट्रिक्ट जामनगर के धुनतोराजी गांव की, जहां गरीब किसाने रहा करते थे। और वहां की आबादी करीबन 1,500-2,000 के लोग। उन गरीब परिवार में एक गरीब किसान रहता था, वीरानी परिवार। वहाँ के जितने भी लोग थे वो सारे किसान थे। अपनी जमीन पर वो सब फसलें उगाते थे। उनको बेचकर जो भी आमदनी आती थी उनसे वो 2 वक्त की रोटी पाते थे। वहाँ बिजली नहीं थी। कभी कभार एक गोला वाला वहाँ पे गर्मियों में आता था, जो बच्चे 5 पैसे में गोला खरीद कर खाते थे, मूंगफली खाते थे। एक दिन उनकी नज़र आसमान की ओर देखकर नम हो गई, क्योंकि उस टाइम बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई थी। बारिश ना होने के कारण उनकी जमीनें सूखी पड़ गई, खाने पीने के लाले पड़ गए। लेकिन 2 महीने के बाद जब बारिश आई तब उनके चेहरे पर खुशी छा गई थी। उनके अंदर एक उम्मीद जगी। फिर से उन्होंने जमीन पर फसलें उगाई, लेकिन बारिश ने फिर से धोखा दे दिया। जमीनें सूख गई, उसके जो भी फसलें उगाई थी वो सारी सूख गई। खाने में अकाल पड़ने लगा। के बीच में एक गरीब वीरान परिवार रहता था, जो चलाने के लिए उनके पास साइकिल तक नहीं थी। लेकिन आप इमेजिन नहीं कर पाओगे दोस्तों, आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे गरीब परिवार में से निकल के आज वो वीरान परिवार 1 बिलियनर की गिनती में पाए जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बालाजी कंपनी की, जो चंदू भाई, भिक्खू भाई और कन्नू भाई, ये 3 भाइयों ने मिलकर जो कंपनी शुरू की थी, वो कंपनी आज बड़े बड़े पेप्सिको जैसी कंपनी को भी टक्कर दे रही है। इस कहानी को पूरी ध्यान से सुनना दोस्तों, क्योंकि ऐसी सच्ची कहानी, मोटिवेशन आपको कभी कभी मिलेगी। लेकिन इस कहानी को सुनकर आपका रोंगटे खड़े होने वाले हैं। शायद आपके पास काम ना करने के 10 कारण होंगे, जैसे कि मेरे पास पैसे नहीं है, बिजनेस करने का आइडिया नहीं है, मेरे पास लेकिन जब ये कहानी आप सुनोगे आपका हौसला बढ़ जाएगा। जिसको जो काम करने में, मेहनत करने में नाकामयाबी मिल रही है, वो इस कहानी को पूरा सुने। ये कोई कहानी नहीं, एक सच्ची कहानी, स्टोरी है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत कुछ साल पीछे जाकर करते हैं। 1970 में इस गांव में 15 साल का बच्चा चंदू भाई वीरानी अपने परिवार के साथ रहा करता था। वहाँ अकाल होने के कारण चंदू भाई के पिता पोपट भाई वीरानी ने अपनी जमीन 20,000 रुपये में बेचकर वो पैसे अपने बच्चों को देते हुए बताते हैं कि अब इस गांव में कुछ भी नहीं बचा है, तो आप इन पैसों को लेके शहर जाइए और अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालें। चंदू भाई वीरानी अपने पिताजी के बारे में बताते हुए लिखते हैं कि मेरे पिताजी ने बहुत ही कम उम्र में हमें ये जिम्मेदारियां थोप दी थी। चंदू भाई वीरानी अपने पिताजी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मेरे पिताजी ने बहुत ही कम उम्र में हमारे ऊपर जिम्मेदारियां थोप के हमारा हौसला बढ़ाया था। हम उनका हौसला और विश्वास नहीं तोड़ेंगे। और बेटों में से सबसे छोटा बेटा कन्नू भाई वीरानी, वो अपने माँ बाप और 2 बहनें की जिम्मेदारियां संभालने के लिए गांव में ही रुक जाते हैं। बाकी के जो 3 भाई हैं, कन्नू भाई, चंदू भाई और मेघजी भाई, वो राजकोट की ओर निकल पड़े, क्योंकि वो किसान के बेटे थे। इसीलिए उनके ही रिलेटिव उनको बिजनेस करने का आइडिया आया था। राजकोट में जाके उन्होंने छोटा मोटा धंधा शुरू किया था, लेकिन वो धंधा फ्लॉप गया। नेक्स्ट टाइम उन्हें किसी ट्रेडर्स ने गलत सामान दे दिया था, जो कि उन लोगों को बिजनेस करने का आइडिया बिल्कुल भी नहीं था, जिसके चलते 2 ही साल में उनका बिजनेस फ्लॉप गया। फिर उन्होंने ठान ली कि हमें अब गाँव में वापस नहीं जाना है, यहीं पे रह के कुछ ना कुछ करके दिखाना है। उनके दिमाग में एक डेयरी रिलेटिव कुछ काम करने का आइडिया आया, लेकिन जो पैसे वो गांव से लेकर आए थे वो सारे डूब चुके थे, और उनके साथ साथ उनके जो सपने थे वो भी सारे डूब गए थे। अब उन लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल मंडरा रहा था, अपने लाइफ का गुजारा कैसे करें, रोजी रोटी कैसे कमाएं, क्योंकि उन्होंने 10 तक ही पढ़ाई की थी। जो इतनी कम पढ़ाई में काम कौन देगा।
वहाँ राजकोट में एस्ट्रो सिनेमा में उन्हें जॉब मिली, जो कैंटीन बॉय की तरह काम करना था। वहाँ जो लोग सिनेमा में आते थे उन्हें खाना सर्व करना। यहाँ से उन लोगों के लाइफ का लेसन 1 शुरू हुआ था। वो कहते हैं ना, कर्म ही धर्म है। वैसे उन लोगों ने कभी उनके दिमाग में ऐसा नहीं आया दोस्तों कि काम ये छोटा है या बड़ा है। उन्होंने जो भी काम मिला वो करने के लिए ठान ली। कैंटीन बॉय के साथ साथ वो कभी कभी सिनेमा घर पर पोस्टर चिपकाते थे, दरवाजे के एंट्री करते थे, दरवाजे पे खड़े होकर टिकटें बेचते थे। कभी कभी रात को जो फटी हुई सीटें थी सिनेमा घरों में उनकी मरम्मतें करते। लेकिन कभी भी उनके सेट से उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें इस एक्स्ट्रा काम के अलग से पैसे चाहिए। जो भी मिलता वो ईमानदारी से ले लेते। इस एक्स्ट्रा काम के उनको चटनी के साथ साथ एक प्लेट चोला फली मिल जाती थी, लेकिन उन्होंने पूरी ईमानदारी से काम किया। एक भाई की आमदनी 90 रुपये थी, जबकि दूसरे भाई की आमदनी 150 रुपये थी। दोनों भाई की आमदनी को मिलाकर 200 रुपये से ये लोग काम चलाते थे। किराए के मकान में रहते थे। लेकिन एक दिन उनको इस किराए के मकान से रात को भागना पड़ा, क्योंकि उनके पास किराए का पैसा 50 रुपया देने के लिए भी नहीं था। जैसे तैसे करके अपने मकान मालिक को 50 रुपये देकर वहाँ से वो निकल गए और अपने जान पहचान वाले के वहाँ जाके रहने लगे। इंग्लिश में एक कहावत है दोस्तों, लेट योर वर्क डू द टॉकिंग, यानी कि अपनी तारीफ खुद मत किया करो, अपना काम अपने आप बोलेगा खुद। चंदूभाई और उनके भाइयों की मेहनत और ईमानदारी को देखकर वहाँ के एम्प्लॉयर ने उनके हाथ में कैंटीन की चाबी थमा दी। उनको जाके कहा कि आज से ये कैंटीन आप लोग ही संभालो। चंदूभाई और उनके भाइयों ने ये कैंटीन पूरी ईमानदारी से चलाया। जहाँ इस कैंटीन में उनको महीने की आमदनी 1000 रुपया मिलती थी। ये साल है 1976 में, जब वो सिनेमा में कभी मेरे दिल में का अमिताभ बच्चन का सॉन्ग चल रहा था। ये सॉन्ग में अमिताभ बच्चन जी जब स्टेज पर गा रहे थे कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तब चंदूभाई वीरानी के दिमाग में इस ख्यालों में खोने के लिए टाइम नहीं था, क्योंकि सिनेमा घरों में से जब 5 मिनट का ब्रेक मिलता था, उस 5 मिनट के ब्रेक के अंदर उनको बिजली की तरह काम करके लोगों के ऑर्डरों को पूरा करना था। जो ऑर्डरों वो नहीं दे पा रहे थे, वो सिनेमा जब स्टार्ट होता था तब उन सिनेमा घरों में जाकर वो कस्टमर को ऑर्डरों सर्व करते थे। ये कहानी चंदूभाई वीरानी खुद बताते हैं। 5 मिनट में स्पीड में काम कर रहा है, इतनी प्रैक्टिस थी। ठीक है। इसमें से कोई आदमी बुला के पैसा अंदर चला जाता था, अंदर जाके ढूंढ लेता था। इन कस्टमरों के बीच एक बहुत बड़ी डिमांड थी वेफर्स यानी कि पोटैटो चिप्स की। लेकिन कुछ टाइम बाद उनके वहाँ पे एक समस्या आ पड़ी। समस्या ये थी कि जो पोटैटो चिप्स की सप्लायर करता था, वो सप्लायर टाइम पर डिलीवरी नहीं कर पाता था। उसकी वजह से उनको डिले होता था। उनकी आगे जाके उन्होंने सप्लायर चेंज करना पड़ा, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। एक सप्लायर, दूसरा सप्लायर, तीसरा सप्लायर, 3 सप्लायर ने लिया, फिर भी रेगुलर माल नहीं मिलता था, क्वालिटी नहीं माल मिल रहा था। सप्लायर चेंज करने के बावजूद भी उन्हें टाइम पर डिलीवरी सामान की नहीं हो पाती थी, जिसके चलते उन्होंने तीसरा सप्लायर भी चेंज कर दिया। सप्लायर चेंज करने के साथ साथ क्वालिटी भी चेंज हो जाती थी, जो कि आगे जाके बहुत मुश्किल हो गई। यहाँ से उनके जीवन का लेसन मंत्र 2 शुरू होता है कि चिंता नहीं चिंतन करना है। ऐसी जगह पे इस टाइम पे आपको कुदरत, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कुदरत एक दरवाजा बंद कर देता है, वहाँ दूसरा दरवाजा अपने आप ही खोल देता है। चंदूभाई वीरानी के मन में एक सवाल आया कि क्यों ना पोटैटो चिप्स हम खुद बनाएं। ये साल था 1982, जब उनका परिवार गांव में जो सब कुछ था वो बेचकर वहां से राजकोट में एक छोटा सा घर लेकर शिफ्ट हो गए थे। उनका परिवार ये छोटे से सिनेमा हॉल में सैंडविच सर्व करने का काम करने लगी थी।
यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है ये कि सैंडविच जल्दी आसानी से खराब हो जाती है, जबकि पोटैटो चिप्स जल्दी खराब नहीं होता है और उनको पैकिंग करके आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ से उनके जीवन का लेसन नंबर 3 शुरू होता है, कूद पड़ो। चंदू भाई वीरानी बताते हैं कि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा बिजनेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अंदर ही अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, उनमें ज़्यादा बिजनेस करने की समझ नहीं होती है। चंदू भाई वीरानी बताते हैं कि ऐसा बिजनेस करने में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो घबरा जाते हैं और बिजनेस करने से पहले ही पीछे मुड़ जाते हैं। ज्यादा पढ़े लिखे लोग बिजनेस नहीं कर सकेंगे, उसको ज्यादा विचार है कि ये करेंगे ऐसा होगा, वैसा करेंगे वो होगा, वो करेंगे ये होगा, ये सोचते डर जाएंगे। कूद जाओ। चंदू भाई वीरानी बिना सोचे समझे ये बिजनेस के अंदर कूद पड़े। उन्होंने अपने घर के सामने ही अपने घर के आंगन में एक शेड लगवाया और कढ़ाई चढ़ा दी। उन्होंने बाजार में जाके एक मशीन का आलू छीलने की और काटने की मशीन 10,000 रुपए दिखी, जो उन्होंने ऐसी सेम मशीन 5,000 रुपए में बनवा दी। चंदू भाई वीरानी के पास पोटैटो चिप्स बनाने की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, इसीलिए उन्होंने एक लड़का हायर किया, लेकिन वो लड़का कभी कभी आता और छुट्टियां ले लेता था, जिससे चलते चंदू भाई खुद पोटैटो चिप्स बनाने लगे। शुरुआत में तो उन्होंने बहुत सारे पोटैटो चिप्स खराब बना दी, लेकिन थोड़ी तो आगे जाके चल के थोड़े थोड़े करके उन्होंने एक पोटैटो चिप्स बनाना अच्छे से सीख लिया था। देखते देखते उन्होंने उनकी पोटैटो चिप्स इतनी लोगों को पसंद आने लगी कि उनके पास अभी तक 3 कैंटीन हो चुका था। इंटरनल अपनी कैंटीन में वे चिप्स बेचने के अलावा चंदू भाई वीरानी को बाहर जाके अपने चिप्स को बेचने का आइडिया आया। उन्होंने बाहर जो कदम रखकर 25-30 दुकानों में एक ऐसा बना दिया डेरा कि वहां जाकर वो अपनी चिप्स बेचने लगे। साल 1984 में उन्होंने अपने चिप्स का नाम दिया है बालाजी वेफर। कुछ समय बाद चंदू भाई वीरानी पर एक बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी। दुकानदार उनको परेशान करने लगे। वो फटे हुए चिप्स उनको वापस देने आते और ये बताते कि आपकी चिप्स तो बासी है। कभी कभी दुकानदारों चंदू भाई वीरानी को चिप्स के पैसे नहीं देते थे, ये बताते थे कि हमने तो पैसे पहले ही दे दिए। लेकिन चंदू भाई वीरानी का एक ही मंत्र था, चिंता नहीं चिंतन करना। समस्या का प्रॉब्लम जो भी है वो समस्या का समाधान करना, वो यही ढूंढते रहते थे। चंदू भाई वीरानी अपने भाई के साथ साइकिल पे थैला बांध के निकल पड़े दूर दूर गाँव तक। वो अपनी चिप्स को लेकर निकल पड़े बेचने के लिए। कभी कभी मोटरसाइकिल और ऑटो में भी यही करते थे। उनका एक ही लक्ष्य था कि उनकी जो चिप्स की जो है वेफर की क्वालिटी वो कस्टमर तक पहुंचे, जो वहां के कस्टमर को उनको बांधा जाए। कुछ सालों बाद उनका फेमस हो गया बालाजी वेफर की कंपनी। उनके चिप्स की डिमांड इतनी बढ़ने लगी कि साल 1989 में उनको 50 लाख का लोन लेना पड़ा और राजकोट के GIDC इंडस्ट्री में ग्राउंड में एक बहुत बड़ा चिप्स का प्लांट लगाना पड़ा। गुजरात के अंदर सबसे पहला ये पोटैटो प्लांट था जो चंदू भाई वीरानी ने स्टार्ट किया था। लेकिन समस्या यहाँ उनकी खत्म नहीं होती है दोस्तों। वो कहते हैं ना कि विक्रम के पेट पर वेताल बैठ गया है, वैसे ही समस्या चंदू भाई की वीरानी का पीछा नहीं छोड़ रही थी। वो प्लांट लगाने के बाद मशीन धीरे धीरे खराब होने लगी और वो मशीन खराब होने की वजह से उन लोगों को कारीगरों को बुलाते थे। वो कारीगर उनकी मशीनें रिपेयर करने का 50,000 रुपये लेते थे। लेकिन चंदू भाई वीरानी ने ठान ली थी कि समस्या का हल निकालना ही है। उन्होंने धीरे धीरे वो जो रिपेयरिंग का काम था वो सीखने लगे और वो प्लांट का जो रिपेयर कारीगर का काम था वो खुद जाके करने लगे।
10वीं पास चंदूभाई वीरानी अब पार्ट टाइम इंजीनियर बन चुके थे। कुछ ही सालों में बालाजी वेफर्स की नाम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में बदल चुकी थी। चंदूभाई वीरानी अब इस बालाजी वेफर के 3 डायरेक्टर थे, चंदूभाई, मनुभाई और कनुभाई। चंदूभाई वीरानी यहाँ से उनकी लाइफ का लेसन नंबर 4 बताते हैं। चंदूभाई वीरानी बताते हैं कि बालाजी वेफर्स की कंपनी को बेचने का ऑफर आया था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। आप नहीं मानोगे, 500 लेटर आया। हम बालाजी से जुड़े हुए हैं सालों से, अगर आप इसी MNC कंपनी को दे देंगे तो रेट बढ़ना आप सदा बढ़ा देंगे, ये ऐसा होगा, हम तो चिप्स खा के बड़े हुए हैं। वो बताते हैं कि शायद अगर उन्होंने पार्टनरशिप का बताया होता तो हम एक्सेप्ट भी कर लेते, लेकिन उन्होंने बेचने के लिए बोला तो इसीलिए हमने मना कर दिया। बालाजी वेफर्स की डिमांड आज इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि चंदूभाई वीरानी ने बालाजी वेफर के साथ साथ नाचो, आलू सेव, स्नैक्स, ज्यादा मूंग दाल जैसे बहुत सारी 50 से भी ज्यादा स्नैक्स शुरू कर दी है। वैसे दोस्तों, आपको ये रियल स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करना। ऐसे ही नई नई सच्ची स्टोरियाँ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।